हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे हो। आज आया हूं एक छोटी सी बात करने, एक छोटा सा मैसेज देने कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मेंटल हेल्थ, इस बारे में आजकल सारे ही बात कर रहे हैं, विच इज गुड। बहुत अच्छी बात है। इस पर बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इसकी ऊपर बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमको मेंटल हेल्थ का अपनी ख्याल रखना चाहिए एंड ऑल, विच तो बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी चीज है, आपको ये करना चाहिए। बट अगर आप इस चीज में, इस फील्ड में आप प्रोफेशनल नहीं हो, अगर आपको इसकी टेक्निकलिटी नहीं पता, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत इन डेप्थ है, तो प्लीज ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अजम्पशन के बेसिस पे या किसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आपने जहां से ली हो, उसके बेसिस पे ज्ञान मत दो। उसके बेसिस पे लोगों को प्रीच मत करो। चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज मत करो। ये सही नहीं है। आप कर सकते हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हो अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में कुछ हुआ है। अगर आपने कुछ ऐसा डील किया है, किसी सिचुएशन को आपने देखा है और आप उससे उभर के आए हो, तो जरूर बताओ लोगों को। इससे लोगों को ही हेल्प होगी, जैसे कि आज मैं कर रहा हूं। यू नो वॉट, अब वो डिप्रेशन था या नहीं ये पता नहीं, पर उदासी जरूर थी। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा फेज आया था जो तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 साल तक चला था। ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, मेरे बहुत क्लोज लोग हैं जो वही जानते हैं। ठीक है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा कि जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया, वैसे वैसे मैं और अकेला होता गया। हाँ, कुछ फैसले मेरे थे कि मुझे सो एंड सो लोगों से बात नहीं करनी, मुझे इन लोगों से दूर रहना है। और कुछ लोगों ने मुझे अकेला किया था, मुझे हर्ट किया था। जो भी था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अकेला हो गया था, मैं भी टूट गया था। आई वॉज ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट। ठीक है, और बहुत कुछ चला था उन दिनों, करियर में, रिलेशनशिप्स में, सब कुछ लाइक मेस्ड अप। एंड फाइनली, जब इतना बंदा अकेला होना इतने लंबे टाइम पीरियड तक, अकेला, चुपचाप, उदास। मैं उदास रहने वाली पार्टी हूं नहीं वैसे, ठीक है, बट स्टिल तो ना एक अंदर से एक उस पीक पे, उस पॉइंट पे आवाज आती है कि दिस इज इट, खत्म करते हैं। क्या फायदा, खत्म करते हैं। बट ऐसे गिने चुने दोस्त हैं मेरे जिनसे मैं ये बात कर सकता था, तो ठीक है, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बोला कि कुछ समझ नहीं आ रहा। जो हमारी बात हुई वो छोड़ो, जो भी हुआ, उन्होंने जो मुझे सोल्यूशन दिए, उनमें से कोई काम आया नहीं आया पता नहीं। बट एक बात है जो मुझे बहुत पसंद है, कि उस फेज के बाद मैं और निखर के आया। आज लोग कहते हैं कि मानिक तू बहुत पॉजिटिव बंदा है, या तू बहुत मोटिवेटेड रहता है। यू नो व्हाई? शायद इसका रीजन है कि वो मेरी जिंदगी में वो फेज आया था। वो कहते हैं ना, सोना तब कर ही बाहर निकलता है तो और निखरता है। शायद ये सच बात है, क्योंकि वो फेज खत्म होने के बाद मैं और निखर के आ पाया। अब वो फेज कैसे खत्म हुआ, उसकी एक ही रीजन है कि ये वक्त भी बीत जाएगा। ये एक लाइन थी, ये एक मैंने उन दिनों एक पोइट्री लिखी थी। मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली पोएम भी यही है, ये वक्त भी बीत जाएगा। मैंने ये लिखा था उन दिनों जब मैं बिल्कुल स्टक था, जब पिच ब्लैक दिख रहा था मुझे अपना पूरा फ्यूचर। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि अगला कदम मैं क्या उठाऊंगा, मैं अगला क्या करूंगा, क्योंकि कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं पता। बट उन दिनों मैंने आंखों में आंसू लेकर, मुझे याद है, मैंने लिखा था ये वक्त भी बीत जाएगा। एंड आई डोंट नो कैसे क्या हुआ, बट सही में वो वक्त बीत गया। मोटिवेशन थी, क्या था पता नहीं, बट उसे एक लाइन में इतनी इतनी पावर है, इतनी इन डेप्थ है वो लाइन अपने आप में ही, कि देखो, अगर आज आपकी जिंदगी में सब वैसा हो रहा है जैसा आप चाहते हो, ठीक है, तो वो लाइन आपको एहसास दिलाती है कि जमीन पर रहो, घमंड मत करो, क्योंकि ये वक्त भी बीत जाएगा। और अगर आप उस फेज में हो कि आप जैसा चाहो वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा, आप नाकाम हो रहे हो हर चीज में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, हर जगह, तो वो लाइन आपको ये उम्मीद दिलाती है कि ये वक्त भी बीत जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मेरा वो वक्त बीता, क्योंकि मैंने बिलीव रखा जिंदगी में।
वो एक शायरी है कि इतना भी मत सोच जिंदगी के बारे में मेरे दोस्त, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। सही बात है। और लास्ट 1-1.25 साल में मैंने ऐसा कोई खेल नहीं जो मैंने खेला हो और जीता ना हो, फिर चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप्स में हो, सोशली हो, कहीं भी। बट यू नो व्हाट, मेरा ये मानना है, अगर आप आप किसी भी फेज में हो अपनी लाइफ में, देखो सुसाइड बंदा 2 ही केस में करता है। या तो कोई कमी हो, ठीक है, किसी भी चीज में, उसको कोई उदासी हो, अकेलापन हो, या फिर उसने कोई सक्सेस हासिल कर ली हो एंड फिर उसके जहन में आने लग जाए ये बात कि अब तो जिंदगी में बचा ही क्या है। ऐसा भी होता है। अगर ऐसा है, दोनों ही केस में, किसी भी सिचुएशन में अगर आपका माइंड किसी भी पल आपको ये कहे कि अब जिंदगी में बचा क्या है, दिस इज इट, खत्म करते हैं, तो समझ जाओ ये एक रॉन्ग इंडिकेशन है। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज अपने ये इमीडिएटली ये बात किसी से डिस्कस करो कि मेरे अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो, तो यार हम सोशल मीडिया की दुनिया में हैं, तो लोग सही में बहुत अच्छे हैं दिल के, किसी से भी ये बात कह दो। हम सोशली बहुत लोगों को जानते हैं, ठीक है, पर्सनली ना सही बट सोशली जानते हैं। किसी को भी कह दो, शायद कोई आपकी बात सुनेगा। और आप ये स्टेप ना उठाओ, और कोई ना सही तो मुझे ही बता देना, ठीक है, मुझे टेक्स्ट कर देना, मुझे डीएम कर देना। ज्यादा कुछ ना सही तो आपकी बात सुन ही लूंगा। वो कई बार दर्द बांटने से ही दर्द अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। और उन लोगों के लिए ये मैसेज, जो अगर आपको कोई अप्रोच करे, कोई अगर आपको ये दिल की बात अपनी कहे, जो ऐसा कुछ उसके जहन में चल रहा है, तो अगर आप और कुछ ना उसको सोल्यूशन दे पाओ ना उसकी प्रॉब्लम सुन के, तो ज्यादा से ज्यादा यही कह देना कि ये वक्त बीत जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा। एंड यस, दैट्स इट, ठीक है। अब इस वीडियो को, इस मैसेज को मेरे प्लीज शेयर करना, इसलिए नहीं कि व्यूज आएंगे और एंगेजमेंट बढ़ जाएगी मेरी, नहीं, मैं ये वीडियो इस पर्पस के लिए बना ही नहीं रहा। मेरे जो जहन में था, मेरे जो दिल में था, मैंने वो बयां किया। आई होप अच्छी लगी हो। शेयर जरूर करना, क्या पता मेरी ये बात, मेरी ये समझ किसी के काम आ जाए, क्या पता मेरा ये तजुर्बा किसी को कोई नई राह दिखा दे और कोई ये कदम ना उठाए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और नो मैटर व्हाट, ये वक्त भी बीत जाए।